रात भर वो अपने कमरे में क्या करती थी। एक दिन उसका भाई एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी एक ऐसी लड़की की थी जिसका अंत बहुत पल्लवी दुखद हुआ। एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी पल्लवी एक 17 वर्षीय जवान लड़की जो अपने माता पिता और दो भाई बहनों के साथ रहती थी। पल्लवी के परिवार में 4 लोग थे, उनके माता पिता, बड़ा भाई राहुल और एक छोटी बहन। राहुल 22 साल का था और छोटी बहन 12 साल की थी। परिवार एक साधारण जीवन जी रहा था जिसमें सभी के बीच प्यार और सम्मान था। पल्लवी खुद को पढ़ाई में व्यस्त रखती थी क्योंकि उसकी 10वीं की परीक्षा नज़दीक थी। दूसरी ओर राहुल भी अपनी पढ़ाई में मगन था। पल्लवी एक सामान्य लड़की थी जो अपने परिवार के लिए समर्पित थी और अपने भविष्य के बारे में सपने देखती थी। एक दिन परिवार को गांव से एक दुखद खबर मिली। पल्लवी के चाचा की अचानक मृत्यु हो गई थी। यह खबर पूरे परिवार को संदेह में डाल गई। पल्लवी के माता पिता ने तुरंत गांव जाने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने फैसला किया कि राहुल और पल्लवी को घर पर ही छोड़ दिया जाए ताकि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। छोटी बहन को साथ ले जाने का निर्णय लिया इसलिए किया कि क्योंकि वह अभी काफ़ी छोटी थी और उनके लिए घर में अकेले रहना मुश्किल होता। पल्लवी ने माँ से कहा कि वह भी गांव जाना चाहती है, लेकिन माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि अब उसकी परीक्षा नज़दीक है और उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। माता पिता के गांव चले जाने के बाद घर में सिर्फ पल्लवी और राहुल रह गया। दिन भर दोनों अपने अपने कमरे में पढ़ाई में व्यस्त रहते। पल्लवी अब घर के कामों के साथ साथ राहुल के लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी भी निभाने लगी थी। एक दिन वह जब पल्लवी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी तो उसने किचन से बर्तन की आवाज़ सुनी। वह किचन में गई तो देखा कि राहुल खाना निकाल रहा था। उसने राहुल से पूछा कि वह क्यों खाना निकाल रहा है। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। पल्लवी को राहुल में के व्यवहार में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद जब पल्लवी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी तो उसने देखा कि राहुल के कमरे का दरवाज़ा बंद है। उसे अचानक याद आया कि राहुल ने उससे चाय बनाने के लिए कहा था। उसने जल्दी से चाय बनाई और राहुल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। राहुल ने दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही पल्लवी ने कमरे में कदम रखा उसे एक अजीब एहसास हुआ। उसे लगा कि कमरे में कोई और भी है। उसने दरवाजे के पीछे एक परछाई देखी, लेकिन राहुल ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। पल्लवी का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कमरे में चल क्या रहा है। उसने अपने दिमाग में इस विचार को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार उसी बात पर लौट आती। पल्लवी ने कई बार सोचा कि वह राहुल से इस बारे में पूछे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। उसका मन उसे बार बार कहता कि शायद वह सब कुछ उसका वहम है। एक दिन राहुल ने पल्लवी से कहा कि वह और उसका एक दोस्त कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें चाय पीने की इच्छा जाहिर की। पल्लवी ने जल्दी से चाय बनाई और उनके कमरे में पहुंचा दी, लेकिन इस बार भी उसे वही अजीब एहसास हुआ। पल्लवी का मन अब उस परछाई की गुत्थी को सुलझाने में लग गया था। वह बार बार सोचती कि आखिर राहुल के कमरे में कौन हो सकता है। कुछ दिन बाद पल्लवी ने खुद को हिम्मत दी और राहुल के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। उसने दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिख पाया। उसने सीढ़ियों के पास वाले जंगले से अंदर झांकने की कोशिश की। यहाँ उसने जो देखा उसने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसके भाई के साथ एक लड़की थी और वो दोनों ऐसी स्थिति में थे जिन्हें देखकर पल्लवी का दिल टूट गया। पल्लवी को विश्वास नहीं हुआ कि उसका भाई ऐसा कर सकता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे रात पल्लवी सो नहीं पाई। उसके दिमाग में दिन का वह दृश्य बार बार घूम रहा था। उसने अपने पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन वह उस घटना को नहीं भूल पाई। पल्लवी के मन में अब कोई सवाल उठने लगे। क्या उसने जो किया वह सच था? क्या उसके भाई का वह व्यवहार सही था? इन सवालों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद पल्लवी के माता पिता गांव से लौट आए। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन पल्लवी के मन में
एक तूफान चल रहा था। उसने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं कहा। माँ ने पल्लवी की आंखों में उदासी देखी लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। वे सोचने लगी कि शायद परीक्षा का तनाव है। पल्लवी अब पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान हटाकर दूसरी चीज़ों में लगने लगी। उसने अपने दोस्तों से कुछ मैगजीन ली जिनमें कई ऐसी चीज़ें थी जो उसकी उम्र के हिसाब से सही नहीं थी। इन मैगजीनों में पल्लवी के दिमाग में नए विचारों का जन्म दिया। वह धीरे धीरे उन गलत रास्तों पर चलने लगी जिनके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। एक दिन पल्लवी छत पर कपड़े सुखा रही थी जब उसने देखा कि सामने वाले घर की छत पर एक लड़का उसे देख रहा है। वह लड़का पहले भी उसे देखता था लेकिन पल्लवी ने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बार पल्लवी ने उसे इशारा किया। वह लड़का तुरंत पल्लवी के पास आ गया। पल्लवी ने उसे नीचे अपने कमरे में ले गई। पल्लवी ने उस लड़के से उम्मीद की थी कि वह उसकी भावनाओं को समझेगा लेकिन वह गलत थी। वह लड़का पल्लवी की मासूमियत का मजाक बनाते हुए वहां से चला गया। इस घटना से पल्लवी को और भी अकेला और टूटा हुआ महसूस कराया। पल्लवी का भाई राहुल अब पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा था लेकिन पल्लवी का मन पूरी तरह से भटक चुका था। वह बार बार उस लड़के के बारे में सोचती लेकिन उसने कभी उससे दोबारा बात नहीं की। अब पल्लवी ने अपना ध्यान उस मैगजीन में लगा दिया और वह दिन रात उसी में डूबी रहती। पल्लवी के माता पिता को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी किस दिशा में जा रही है। पल्लवी अब पूरी तरह से अपनी गलत फैसलों में फंस चुकी थी। एक दिन जब राहुल घर पर नहीं था और पल्लवी अकेली थी, उसने फिर से उस लड़के को बुलाया। यहाँ पल्लवी ने एक और गलती की जिसे सुधारना अब उसके लिए संभव नहीं था। उसने खुद को उस जाल में फंसा लिया जिससे निकलना मुश्किल हो गया था। पल्लवी अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने खुद को आईने में देखा और अपने आप से नफरत करने लगी। पल्लवी के माता पिता के वापस आने के बाद वे महसूस करने लगे कि कुछ गलत हो रहा है। पल्लवी अब पहले जैसी नहीं रही। एक दिन जब पल्लवी के माता पिता ने पल्लवी और राहुल को ऐसी स्थिति में देखा तो वे स्तंभ रह गए। पल्लवी की मां ने खुद को संभाल नहीं पाई और उन्होंने अपनी जान दे दी। पल्लवी की इस एक गलती ने उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उसके पिता ने भी इस दुख को सहन नहीं कर पाया और उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। पल्लवी और राहुल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाने के बाद पूरा मामला सार्वजनिक हो गया। परिवार के आत्महत्या की वजह से समाज में इस घटना की चर्चा होने लगी। मीडिया ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया और पल्लवी और राहुल की कहानी हर किसी के सामने आ गई। पल्लवी और राहुल पर हत्या और परिवार के सदस्यों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे। दोनों को अदालत में पेश किया गया जहां उनके खिलाफ कई सबूत प्रस्तुत किए गए। पल्लवी के माता पिता की मौत ने पूरे परिवार को तोड़ दिया था और अदालत ने जब इस बात की चर्चा हुई तो वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। अदालत ने पल्लवी और राहुल के खिलाफ कठोर सजा सुनाई। राहुल को अपने कृत्यों के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई जबकि पल्लवी को सुधार गृह में भेजा गया जहां उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की गई। सुधार गृह में पल्लवी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने माता पिता और अपने परिवार के प्रति किए गए अत्याचारों के लिए खुद को दोषी माना। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक गहरा पश्चाताप महसूस किया। पल्लवी ने अपने जीवन को सुधारने का प्रयास किया। उसने अपनी शिक्षा को फिर से शुरू किया और अपने जीवन में आए इस मोड़ को एक नई दिशा देने की कोशिश की। उसने समाज सेवा का रास्ता अपनाया और अपने जैसे उन अन्य युवकों की मदद करने लग गई जो अपने जीवन में भटक चुके थे। पल्लवी ने अपने दुखद अतीत से सीख लेकर एक नया जीवन शुरू किया। उसने समाज में एक नई पहचान बनाई जहां लोग उसे उसके भूतकाल के बजाय उसके
वर्तमान कार्यों के लिए पहचानने लगी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और उसे दूसरों को प्रेरित करने का माध्यम बनाया। कुछ वर्षों बाद पल्लवी को सुधार गृह से रिहा कर दिया गया। उसने अपनी रिहाई के बाद समाज में और भी सक्रिय भूमिकाएं निभाई और युवाओं को गलत राह पर जाने से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। पल्लवी की कहानी हमें यह सीख देती है कि जीवन में छोटी छोटी गलतियां किस प्रकार से बड़े परिणाम दे सकती हैं। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि हमें अपने निर्णयों को सोच समझ कर लेना चाहिए और गलत रास्तों पर जाने से बचना चाहिए। पल्लवी का जीवन एक उदाहरण बन गया जिसने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और एक नया रास्ता चुनना चाहिए। इस कहानी का अंत हम इस बात का एहसास कराता है कि जीवन में गलतियां होती हैं, लेकिन हमें उन गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। पल्लवी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने जीवन को नई दिशा दी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने परिवार और रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए और किसी भी हालत में अपने परिवार के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।